नमस्कार। आज हम रिश्तों की उलझी हुई दुनिया में गोता लगा रहे हैं और ख़ास तौर पे इस सवाल पर ध्यान दे रहे हैं कि आजकल महिलाएं पुरुषों में असल में क्या ढूंढती हैं। हमारे सामने एक YouTube वीडियो का विश्लेषण है जो ओशो के नज़रिए के इर्द गिर्द घूमता है। देखिए, एक आम धारणा तो यही है और शायद काफ़ी मजबूत है कि महिलाओं को बस पैसा चाहिए, स्टेटस चाहिए, एक चमक दमक वाली जिंदगी चाहिए। पर क्या बात इतनी ही सीधी है? जो जानकारी हमारे पास है वो इस सोच को सीधी चुनौती देती है। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस पूरी तस्वीर को थोड़ा और गहराई से समझें, मतलब सतह से नीचे उतर कर देखें कि रिश्तों की असली नींव क्या होती है। तो चलिए इसी आम सोच से शुरू करते हैं कि भाई पैसा ही सब कुछ है। लेकिन जो स्रोत हमारे पास है वो कहता है कि ये तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है, शायद आधा ही सच। बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें पैसे से ज्यादा किसी और चीज की तलाश है, वो है भावनाएं, और उससे भी ज्यादा एक गहरे किस्म की सुरक्षा। उन्हें लगता है कि जैसे जीने के लिए हवा चाहिए, वैसे ही आत्मा को जिंदा रखने के लिए सच्चाई और सुरक्षा की जरूरत है। हाँ, और ये जो सुरक्षा की बात है नहीं, ये दिलचस्प है। स्रोत ये साफ करता है कि सुरक्षा मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस या आलीशान घर नहीं है। ऐसा लगता है कि औरत का दिल पैसे से ज्यादा उस एहसास से जुड़ता है जिसे हम सुरक्षा कह सकते हैं। यहीं पर ओशो का वो विचार आता है जिस पर यह पूरा विश्लेषण टिका है। स्त्री को प्रेम में सुरक्षा चाहिए और पुरुष को प्रेम में स्वतंत्रता चाहिए। और कहा गया है कि यही वो बुनियादी खींचतान है जिसकी वजह से रिश्तों में अक्सर तनाव या टकराव देखने को मिलता है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही अहम नुक्ता है। और ये जो टकराव है ये अक्सर गहरी गलतफहमी से उपजता है। वीडियो के विश्लेषण के अनुसार पुरुष को अक्सर ये महसूस होता है कि उसे बांधा जा रहा है, उसकी आज़ादी छीने जा रही है। वहीं महिला के मन में ये डर बैठ जाता है कि उसे अकेला छोड़ दिया जाएगा, उसका साथ निभाया नहीं जाएगा। जबकि असलियत ये है कि दोनों ही अपने अपने तरीके से बस समझे जाने की उम्मीद कर रहे होते हैं। आज की दुनिया को देखें, जहाँ सोशल मीडिया पर हर कोई एक फिल्टर लगाकर जी रहा है, जहाँ मुस्कानें भी बनावटी हो सकती हैं, चेहरे पर न जाने कितने नकाब हो सकते हैं। ऐसे में सच्चाई, असलीपन एक बहुत बड़ी लग्जरी बन गया है। लोग शायद एक दूसरे की असलियत से कम और अपनी या दूसरों की बनाई हुई छवि से ज्यादा प्यार करने लगे हैं। अच्छा, तो मतलब ये बनावटीपन एक तरह का शोर है। और यहीं पर स्रोत एक बहुत ही आकर्षक बात सामने रखता है। वो कहता है कि इस दिखावे और शोर शराबे के माहौल में वो आदमी जो सच्चा है, जिसमें एक ठहराव है, जो बिना किसी लाग लपेट के अपनी असलियत में जीता है, वो अपने आप ही आकर्षक बन जाता है। वो ऐसा है जैसे किसी भीड़ भरी शोर मचाती जगह पर अचानक कोई खामोशी का कोना मिल जाए, या जैसे किसी नकली फूलों के बाजार में असली गुलाब की महक आ जाए। यहाँ ये इशारा है कि आकर्षण सिर्फ पैसे या अच्छी शक्ल सूरत से ही नहीं आता, बल्कि उस इंसान की ऊर्जा, उसके होने का एहसास, जिसे आजकल लोग वाइब कहते हैं, लेकिन जिसे शायद हम कह सकते हैं एक अंदरूनी शांति, दूसरों के लिए सम्मान और एक तरह की स्थिरता। ये चीजें महिलाओं को अपनी तरफ खींचती हैं। ऐसा लगता है कि वो शब्दों से ज्यादा उस गहरी ऊर्जा से जुड़ती हैं। आपने सही पकड़ा, ये ऊर्जा या वाइब वाली बात महत्वपूर्ण है। स्रोत इसे और खोलता है ये स्पष्ट करते हुए कि जाहिर है हर औरत एक जैसी नहीं होती, कुछ ऐसी जरूर होंगी जिनके लिए पैसा और भौतिक चीजें ही मायने रखती हैं। पर समाज का एक बड़ा हिस्सा, कई महिलाएं ऐसी हैं जो चाहती हैं कि उन्हें महसूस किया जाए, उनकी भावनाओं को समझा जाए। वो एक ऐसा साथी चाहती हैं जो जिंदगी के हर उतार चढ़ाव में बिना किसी शर्त के मजबूती से उनके साथ खड़ा रहे। यहाँ ओशो की वो मिसाल याद आती है जिसका जिक्र स्रोत में है। स्त्री फूल की तरह है, उसे खिलने के लिए समय और सही माहौल यानी प्यार की धूप चाहिए। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो वो मुरझा जाएगी। धैर्य और समझ उसे खुलने में, अपनी पूरी खूबसूरती में खिलने में मदद करते हैं। इसीलिए कहा गया है कि उसे फौरन प्यार नहीं होता, वो पहले परखती है, देखती है कि सामने वाला इंसान भरोसे के लायक है भी या नहीं, वो सच्चा है या सिर्फ दिखावा कर रहा है। ये फिर से हमें उसी सच्चाई और प्रामाणिकता के मुद्दे पर ले आता है। स्रोत में एक बड़ी तीखी लेकिन सच्ची बात कही गई है। झूठा आदमी अपनी बातों और अदाओं से शायद थोड़ी देर के लिए आपको मोह ले, लेकिन जो सच्चा आदमी है उसका असर हमेशा के लिए रह जाता है। सुरक्षा का मतलब सिर्फ जेब भरना नहीं है। स्रोत के मुताबिक महिला एक ऐसा पुरुष चाहती है जो तब भी उसका हाथ थामे जब सारी दुनिया उसके खिलाफ हो जाए, जो उसकी जबरदस्ती की हंसी के पीछे छिपे हुए दर्द को पहचान सके,
जो उसकी खामोशी में कहे अनकहे शब्दों को सुन सके। वो एक ऐसा कंधा चाहती है जिस पर सिर रख के वो कह सके, हाँ अब मैं महफूज हूँ। ये एक बहुत गहरी भावनात्मक जरूरत है। और जब किसी महिला को ऐसा साथी मिल जाता है जो सच्चा हो, समझने वाला हो, तो स्रोत के अनुसार प्रेम उसके लिए महज एक रिश्ता ही रह जाता। वो एक परिवर्तनकारी शक्ति, एक ट्रांसफॉर्मेटिव फोर्स बन जाता है। इसे स्रोत में साधना कहा गया है, यानी ये रिश्ता सिर्फ साथ रहने का जरिया नहीं, बल्कि खुद को जानने, संवारने, विकसित करने का एक रास्ता बन जाता है। ये वो अवस्था है जब उसे लगता है कि उसे सिर्फ बाहरी तौर पर नहीं, बल्कि उसकी आत्मा को, उसकी असलियत को देखा और सराहा जा रहा है। तब जैसा स्रोत कहता है, वो खिल उठती है। खिल उठती है। हाँ, उसकी आंखों में खास तरह की चमक दिखाई देने लगती है। उसके व्यवहार में एक नरमी आ जाती है। गुस्सा और कड़वाहट जैसे पिघलने लगते हैं। इसे निर्भरता समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। ये वो पूर्णता है जो गहरे आपसी समझ और अपनेपन से आती है, जब दो आत्माएं जुड़ती हैं। ये बात सोचने वाली है। आजकल हम देखते हैं कि कई महिलाएं बहुत मजबूत, आत्मनिर्भर दिखती हैं। शायद दुनिया की ठोकरों ने, समाज की उम्मीदों ने उन्हें ऐसा बनने पर मजबूर कर दिया है, जैसा कि स्रोत भी इशारा करता है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि उन्हें सहारे की जरूरत नहीं? स्रोत कहता है कि नहीं। अंदर ही अंदर हर इंसान, हर औरत एक ऐसी पनाहगाह चाहती है जहां वो अपनी इस मजबूती का कवच उतार कर रख सके, जहां वो अपनी कोमलता, अपनी नाजुक भावनाओं को बिना किसी झिझक, बिना किसी डर के जाहिर कर सके। वो चाहती है कि कोई उसे यह एहसास दिलाए कि वो जैसी है उसी रूप में प्यार करने के लायक है। और जब ऐसा पुरुष उसकी जिंदगी में आता है तो स्रोत के अनुसार उसमें एक अद्भुत बदलाव आता है। वो सजती नहीं, खिलती है। वो बोलती नहीं, उसकी मुस्कान ही सब कुछ कह जाती है। वो दुनिया का ध्यान नहीं चाहती, बल्कि किसी एक इंसान का गहरा सच्चा जुड़ाव चाहती है। हाँ, और ये आज के दौर के सतही रिश्तों के बिल्कुल उलट है। स्रोत आज के रिश्तों पर भी टिप्पणी करता है, जहाँ रिश्ते अक्सर गुड मॉर्निंग के मैसेज, सीन और टाइपिंग के स्टेटस और लास्ट सीन चेक करने तक सिमट गए हैं। लोग शायद एक दूसरे के चेहरे तो पहचानते हैं, पर रूह से अनजान है। स्रोत का कहना है कि महिलाएं अब इस दिखावे, इन खोखले शब्दों और वादों से थक चुकी हैं। उन्हें अब ऐसा साथी चाहिए जो बोले कम, महसूस ज्यादा करे, जो अपने व्यवहार से, अपनी मौजूदगी से दिखाए कि प्यार सिर्फ कहा नहीं जाता, उसे जिया जाता है। यहीं पर ओशो का वो विचार फिर सामने आता है कि सच्चा प्रेम वो है जो आपको बांधता नहीं, बल्कि आजाद करता है। ऐसे प्रेम में महिला खुद को छोटा या सीमित महसूस नहीं करती, बल्कि उसका अस्तित्व फैलता है, विशाल होता है। वो और ज्यादा जिंदा और ज्यादा संवेदनशील महसूस करती है। स्रोत में एक बहुत काव्यात्मक अंदाज में भी इस बदलाव को बयान किया गया है। कहा है कि जब कोई औरत किसी ऐसे मर्द से प्यार करती है जो सच में मर्द है, मतलब सच्चा, स्थिर, समझने वाला, तो उसका चेहरा बदल जाता है। उसे शायद सजने संवरने की जरूरत ही महसूस ना हो, क्योंकि वो अंदर से खूबसूरत महसूस करती है। उसकी आत्मा मुस्कुरा रही होती है। उसे रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों में भी जादू नजर आने लगता है। बारिश की बूंदों में, सुबह की पहली किरण में, किसी फूल के खिलने में। ऐसा लगता है जैसे प्यार ने उसके अंदर सोए हुए किसी हिस्से को जगा दिया हो। बिल्कुल। स्रोत इसी बात को और आगे ले जाता है और कहता है कि हर औरत के भीतर एक देवी छिपी होती है, लेकिन वो देवी प्रकट तभी होती है जब उसे सच्चे प्रेम का स्पर्श मिलता है। ये प्रेम उसे कमजोर नहीं बनाता, जैसा कि कुछ लोग शायद सोचे, बल्कि ये उसे और ज्यादा गहरा और ज्यादा ठहरा हुआ बनाता है। अच्छा, गहरा बनाता है। हाँ, फिर वो किसी को पकड़ के रखने की कोशिश नहीं करती। उसके अंदर एक आत्मविश्वास आ जाता है कि जो मेरा है वो मेरा ही रहेगा, और जो नहीं है उसे जाने देना ही बेहतर है। ये किसी बाहरी चीज पर निर्भरता नहीं है, ये वो गहरी आंतरिक सुरक्षा और स्वतंत्रता की भावना है जो सच्चे गहरे प्रेम से ही पैदा हो सकती है। ये वो अवस्था है जहाँ सुरक्षा और स्वतंत्रता का टकराव खत्म हो जाता है, क्योंकि सुरक्षा अंदर से महसूस होती है, बाहर से थोपी हुई नहीं लगती। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, तो ओशो के विचारों पर आधारित ये स्रोत हमें यही याद दिला रहा है कि रिश्तों की दुनिया में, खासकर जब हम महिलाओं के नजरिए से देखते हैं, तो सच्चाई, स्थिरता, भावनात्मक मौजूदगी जैसी चीजों की कीमत अक्सर बाहरी चमक दमक, पैसे या रुतबे से कहीं ज्यादा होती है। ये पैसे वाली सुरक्षा से अलग एक ज्यादा गहरी, ज्यादा भावनात्मक सुरक्षा की तलाश है।
एक ऐसा एहसास कि कोई है जो आपको समझता है, जो आपके साथ है, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, ये बाहरी सुरक्षा के बजाय आंतरिक सुरक्षा की तलाश है। बिल्कुल। और यहाँ हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर वो शायद और सोचना चाहें। स्रोत कहता है कि प्रेम कोई ऐसी चीज नहीं जिसे आप ढूंढते फिरें। ये तो एक जागरण है, एक तरह का अंदरूनी जागरण। बिल्कुल। और सच्चे दिलों का मिलना किसी डेटिंग ऐप पर प्रोफाइल देखकर नहीं होता, बल्कि ये आत्मा की गहराइयों में होने वाली एक मुलाकात है। आत्मा की गहराइयों में। हाँ, अगर वाकई ऐसा है तो फिर उन रिश्तों का क्या वजूद है जो सिर्फ सहूलियत, समाज के दबाव या बाहरी चीजों को देखकर बनाए जाते हैं? क्या वो रिश्ते भी उतने ही गहरे हो सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उस असली जागरण का अनुभव करने के लिए, उस सच्ची मुलाकात के लिए इंसान को पहले खुद के प्रति ईमानदार होना, अपनी आत्मा की आवाज सुनना जरूरी नहीं है?